हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू फिजियो नोट्स जीके जी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, बायोफिजिक्स। बहुत से स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल वे में। और इस वीडियो में हम बेसिकली बायोफिजिक्स पे बात करेंगे कि बायोफिजिक्स होता क्या है। जो बायोफिजिक्स होता है आपका, वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, बायो प्लस फिजिक्स। जिसमें बायो का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अंडरस्टैंड करना। एंड फिजिक्स का मतलब होता है प्रिंसिपल, मतलब कि फिजिक्स के जो भी प्रिंसिपल होते हैं, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये सभी फिजिक्स के जो रूल्स होते हैं वो बायोलॉजी पर कैसे क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, इस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। डैट इज़ द बायोफिजिक्स। ठीक है, एक सिंपल वे में समझिए कि बायोफिजिक्स एक तरह के इंटर डिसिप्लिनरी साइंस होती है। ठीक है, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि फ़िज़िक्स के जितने मेथड्स होते हैं, जितने प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ओके, एक प्रॉपर डेफिनेशन बोलूँ कि इट इज़ स्टडी हाउ फिजिक्स लॉ लाइक मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, thermodynamics, optics and quantum physics can explain the structure, functional and behavior of living organism. ओके, तो इसका और हम अलग तरीके से एग्जांपल समझते हैं, बायोफिजिक्स को समझते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए कि अगर हम मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में स्टडी करते हैं कि हमारी मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपका जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आती है, ये मैकेनिज़्म कहीं ना कहीं फिजिक्स के रूल्स पे बेस्ड है। एक एग्जांपल समझते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम में जो भी इम्पल्स ट्रैवल कर रहे हैं, जब हमें कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है, तो हमारे नर्व में जो इम्पल्स ट्रेवल हो रहे हैं वो आपका जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और आयन की मूवमेंट होती है, उस तरीके से होती है। तो फिजिक्स की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक एग्जांपल ले सकते हैं। फिर उसी तरीके से हमारी फिजियोथेरेपी मशीन्स जो होती हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, ओके, टेंस हो गया, आपका आईएफटी हो गया, ये सभी किसी न किसी बायोफिजिक्स के प्रिंसिपल पर ही चलते हैं। तो जो बायोफिजिक्स होते हैं उसके कुछ ब्रांच होते हैं, इसको हम शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहले जो ब्रांच होते हैं वो आपका होता है मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स। जो मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स ब्रांच है, इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूलर है, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, डेट इज़ अ डीएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, ये किस तरीके से फिजिक्स के किस लॉ पे, किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, किस तरीके से वर्क करती है, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स। उसके बाद आपका होता है न्यूरो बायोफिजिक्स। न्यूरो बायोफिजिक्स में हम ये देखते हैं कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ओके जो नर्व्स होती हैं और जो ब्रेन है, उसकी जो एक्टिविटी है वो किस तरीके से फंक्शन कर रही हैं एक फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट है आपका बायो मैकेनिक्स। ओके, बायो प्लस मैकेनिक्स मतलब बॉडी में जो मूवमेंट हो रही है, जो ठीक है मूवमेंट हो रही है, जॉइंट जो मूव कर रहा है, उसकी हम प्रॉपर स्टडी करते हैं। देन आपका है मेडिकल बायोफिजिक्स। मेडिकल बायोफिजिक्स में हम हॉस्पिटल में जो भी मशीन्स यूज़ हो रही हैं, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसका कैसे रिलेशन है ह्यूमन बॉडी से, उस चीज़ को स्टडी करना, डैट इज़ द मेडिकल बायोफिजिक्स। बेसिकली अगर देखा जाए तो फिजियोथेरेपी एंड मेडिकल फील्ड में बायोफिजिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमें क्या दे रहा है, हमें एक गाइडेंस दे रहा है कि हमारे बॉडी में जैसे मसल्स हो गई, वो किस तरीके से मूव कर रहा है, बॉडी में जो नर्व है उसको किस तरीके से सिग्नल ले जा रहा है, जो फिजिक्स के लॉ प्रिंसिपल होते हैं उस पर किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। ओके, हमारी मशीन्स होती हैं वो कैसे वर्क कर रही हैं, उन सब के फंक्शन को एक तरीके से क्लियर आउट करने का काम जो है वो बायोफिजिक्स कर रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड, ये था बायोफिजिक्स का एक शॉर्ट एंड सिंपल इंट्रोडक्शंस। आगे की वीडियो में हम हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे और इजी ट्रिक्स से याद भी करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।